अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आपसे दरख्वास्त है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे तबसरे और तज्ज़िये आप तक पहुँचते रहें। देखिए, आज मैं बात करूँगा बिलावल भुट्टो के दौरे लंदन के हवाले से, जहाँ उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और अब वो वापस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस मुलाकात में क्या हुआ, किस लिए गए थे, क्या करने गए थे, क्या बात हुई, इस पे बात करूँगा। और अब वो क्या करने जा रहे हैं, इस पे बात करूँगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में 1990 से जो एक दूसरे के खिलाफ खौफ नफरत थी, वो कुछ ढकी छुपी नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो कुछ कहा गया, जिस तरह के पम्फलेट भेजे गए, जिस तरह के असेंबली में उनके लिए जुमले कहे गए, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल फिर उसके बाद ये भी वक्त आया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया दोनों ने, और दोनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब, ये दोनों मिलके काम करने पे राज़ी हो गए। लेकिन फिर मोहतरमा की शहादत हो गई। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि ये कोई हदीस नहीं है जिस पे अमल किया जाए। और उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फासले बढ़े, और फिर उसके बाद जो इमरान खान ने कहा था कि ये सब मेरे खिलाफ एक वक्त आएगा, इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वही हुआ कि ये दोनों इकट्ठे हो गए। लेकिन इसी दौरान ये एक दूसरे से रूठा मनाई भी जारी रही। और बिलावल भुट्टो का वो तारीखी खिताब के नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की औलाद है, और यूँ है, और बेटा है, और ये है, वो है। ये इसका बैकग्राउंडर थोड़ा सा मैं आपसे चाह रहा था कि शेयर करूं। इसका बैकग्राउंडर ये है कि जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई, तो उसके बाद जो उन्हें कुछ सियासी लोग चाहिए थे, तो उसमें नवाज शरीफ सबसे सरफहरिस्त थे। और नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक ने अपनी रूहानी औलाद करार दिया था। यहाँ तक कि इनके खिलाफ जब अदम एतमाद वगैरह आई, तो उन्होंने जाते हुए कहा कि नवाज शरीफ की कुर्सी मजबूत है, इसे कुछ नहीं हो सकता। इस रेफरेंस में ये बात की। और जो जियाले हैं पुराने, वो आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और उस फांसी के अंदर मुखालफिन का जो किरदार है वो कभी नहीं भूले। बिलावल साहब शायद भूल गए हों, क्योंकि ये उनका बहरहाल मसला है। अब सूरत हाल ये है कि बिलावल साहब जब लंदन गए, तो लंदन जाने के बाद वहाँ पे दो पॉइंट के ऊपर वो गए थे। एक तो ये था कि आसिफ अली जरदारी को सदर बनाएं आप, और दूसरा ये था कि वो ये चाहते थे कि पंजाब में इनके तमाम साथ के साथ अरकान को वज़ीर बनाया जाए, और चारों सूबों की गवर्नरी इन्हें मिले। 3 सूबों की तो मिल सकती है, चौथे की चूँकि इन्होंने एमक्यूएम को देनी है, लेकिन एमक्यूएम से भी पीपल्स पार्टी भाग रही है, और एमक्यूएम भी कुछ दिनों में हो सकता है कि वह सड़कों पर आ जाए और एहतजाज करने लगे। तो बिलावल साहब वहाँ गए, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से 2-3 उनकी वो हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के लिए इम्पीचमेंट करनी पड़ेगी मौजूदा सदर की, तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन बिलावल का ये कहना था कि आप एक दफ़ा इन प्रिंसिपल एग्री करें, वो बाकी हम खुद कर लेंगे, हम सेनेट को और कौमी असम्बली को मिला के कोई गेम कर लेंगे। और जरदारी साहब के लिए कौन सी मुश्किल बात है, उन्होंने सिंध हाउस में जिस तरह बंदे इकट्ठे किए, और अभी तक वो वहीं पे मौजूद हैं। इनकी इतनी हिफाजत हो रही है, सारा खर्चा वर्चा बाकी मामला भी, तो वो कर लेंगे। लेकिन अब तय ये हुआ कि वो सदर बनेंगे, तो मौलाना फजल रहमान कहाँ जाएंगे। और ये बात आपको मैं अपने वीलॉग में बता दूं कि अगर आसिफ अली जरदारी को सदर अनाउंस किया, तो मौलाना फजल रहमान उनसे अलहदा हो जाएंगे, और जिसका मतलब होगा कि ये 2.5 ईंट की जो मस्जिद है, ये धड़ाम करके गिर जाएगी, क्योंकि एमक्यूएम ऑलरेडी जो है पर तोल रही है निकलने की। सो ये सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा एक वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना कदम जमाना चाहती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि आप वज़ीर ख़ारजा बन जाएँ। और चूँकि बिलावल को तो कोई तजर्बा ही नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है उनकी बात तो साथ वाला कोई नहीं माने, तो वो कैसे अमरीकी सदर, कैसे रूसी सदर और फ्रांसीसी सदर से कैसे बात करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या बोलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी वो नहीं है। तो उसका हल ये निकाला गया कि हिना रब्बानी खैर असल में काम करेंगी, और बिलावल उनसे इंटर्नशिप लेंगे और सीखेंगे। अब ये सारी सूरत हाल है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी कब्र में यकीनन वो तकलीफ़ में होंगे कि वो लोग जो उनकी फांसी में अहम किरदार थे, आज उनका नवासा सिर्फ इक़्तिदार के लिए उनकी गोद में जाके बैठ गया है। और ये ऐसी एक भयानक गलती है।
कि आने वाले इंतखाबात में उन्हें अंदाज़ा होगा कि जो जियाले थोड़े बहुत भी पीपल्स पार्टी के साथ अटैच थे वो नहीं रहेंगे, क्योंकि भुट्टो की लेगेसी अगर कोई कैश कर रहा है तो वो इमरान खान है। पुराने जियाले इमरान खान के अंदर भुट्टो की झलक महसूस कर रहे हैं, वही सारे माहौल है, वही सारा कुछ है, और वो भुट्टो को इमरान खान की शक्ल में पा रहे हैं और जियाले आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इंतखाबात में अगर मेहरबानों ने, जो ऊपर बैठे हुए मेहरबान हैं, जो इलेक्शनों का फ़ैसला करते हैं, अगर उन्होंने हाथ ना थामा तो हो सकता है कि सिंध भी पीपल्स पार्टी से निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम।